अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे आपके साथ, और वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है जी एलिमेंट्री कैनाल का, और ये स्टमक के फौरन बाद स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है वहाँ पर ये एंड हो जाता है। एक अडल्ट मैन के अंदर 6 मीटर तक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है, उसका डायमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि जो फूड की फाइनल डाइजेशन है जी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसके बाद खाना जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी में, और हमारे खून का हिस्सा बनती है और लिम्फ का हिस्सा बनती है। एब्जॉर्ब फूड जो है आमतौर पर ब्लड में जाती है और लिम्फ में जाती है। जब खाना मुकम्मल डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, वो भी यहाँ पर ही होता है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट काम है कि फूड को डाइजेस्ट भी करना और फूड को खून का हिस्सा भी बनाना, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसके बाद पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, जिसको हम ड्यूडेनम है, जीजोनम और इलियम कहते हैं। ये 3 अहम हिस्से होते हैं। ड्यूडेनम जो है वो सबसे लॉन्ग पोर्शन है, जो 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड होती है। ड्यूडेनम में ग्लैंड्स होते हैं जो कि अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर बाइकार्बोनेट मौजूद होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है जी ड्यूडेनम, और आपको पता चल गया है जी। और इसके बाद जी आमतौर पर पंक्रियाटिक जूस क्या है, आमतौर पर यहाँ पर पंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि आमतौर पर पंक्रियाज एक ऑर्गन है जो कि पंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। ये ऑर्गन जो है आमतौर पर ये स्टमक के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर मौजूद होता है। अगर हम आपको पंक्रियाज के हवाले से दिखाएं तो दिस इज आपके पास पंक्रियाज वाला पोर्शन है, और ये आपके पास लीवर है। जिगर का काम भी होता है खाने को डाइजेस्ट करने में, और साथ में पंक्रियाज का काम भी है। स्टमक के बिल्कुल आप देख रहे हैं कि साइड पर ये मौजूद है। और इसके बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद है। तो जिगर भी अपनी सिक्रीशन जो है वो ड्यूडेनम में जो है लीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। इस तरह पंक्रियाज से भी सिक्रीशन जो आती है, जिसे हम पंक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि ड्यूडेनम उसका हिस्सा है, 2 ऑर्गन जो है पंक्रियाज और लिवर से सिक्रीशन आती हैं, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन से पोर्शन जो है पंक्रियाज जो है कि आमतौर पर वो ड्यूडेनम के अंदर जो है ओपन होता है, और पंक्रियाज की सिक्रीशन को पोर्ड कर दिया जाता है ड्यूडेनम में, और स्लाइटली अल्कलाइन सिक्रीशन होती है पंक्रियाटिक जूस की, और उसमें बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ये इस वजह से होती है आमतौर पर क्योंकि जो स्टमक से खाना आता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, उसमें कायम होती है, और आमतौर पर पंक्रियाटिक जूस फिर उस कायम को एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट आपके पास जो है पंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं बेटा? सबसे पहले आपके पास अमाइलेज मौजूद है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीसैकेराइड की डाइजेशन करता है। तो हमारे अंदर जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कार्बो फूड के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट और साथ में प्रोटीन। तो 3 चीजों की डाइजेशन होगी। तो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, पंक्रियाटिक अमाइलेज उसको तोड़ता है और उसको माल्टोज में या ग्लूकोज के यूनिट्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ट्रिप्सिनोजिन जो है आमतौर पर वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है, लेकिन ट्रिप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है, और ट्रिप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है। जो ड्यूडेनम की वॉल होती हैं वो एंटायरोकाइनेज जो है वो बनाती हैं एक एंजाइम, जिसकी मौजूदगी में इनएक्टिव जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है अपनी एक्टिव फॉर्म में। जब ट्रिप्सिन बन जाता है तो वो ट्रिप्सिन प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करता है, और प्रोटीन को अपनी मजीद पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन भी होगी, और ट्रिप्सिन को एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन को उसकी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया, क्योंकि ट्रिप्सिन ही जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं जो कि आमतौर पर प्रोटीन्स की के ऊपर मजीद एक्ट करते हैं और उनको उनके सब यूनिट्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। पैंक्रियाटिक लाइपेज भी एंजाइम होता है जो कि आमतौर पर लिपिड्स की ब्रेकडाउन करता है और लिपिड्स को उसके यूनिट्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। कुछ न्यूक्लियसेस होते हैं जो कि डीएनए आरएनए को ब्रेकडाउन करके उसके न्यूक्लियोटाइड्स में जो है वो ब्रेकडाउन करते हैं। बाइल
बाइल जो है आमतौर पर लिवर प्रोड्यूस करता है, जिगर का काम होता है कि बाइल को प्रोड्यूस करना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल होते हैं, उसके ऊपर ये बाइल साल्ट्स जो कि लिवर से आते हैं ये एक्ट करते हैं। ये बाइल साल्ट्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट के ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और उन स्मॉल फैट के ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो है वो मजीद एक्ट करते हैं लाइपेज एंजाइम, और वो लाइपेज एंजाइम जो है डाइजेस्ट करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरॉल के अंदर उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म होता है। तो हम यही बात करेंगे कि फैट्स जो है आमतौर पर बेसिकली टेम्पररी तौर पर गाल ब्लैडर के अंदर जो है बाइल की स्टोरेज होती है, बाइल प्रोड्यूस जिगर में होती है, लेकिन स्टोरेज उसकी गाल ब्लैडर में होती है। उसके बाद उसको पंक्रियाज के अंदर जो है हम कह देंगे पंक्रियाटिक डक्ट के अंदर जो है विरियस या ड्यूडेनम में पोर कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जिजोनम और इलियम है पार्ट। जिजोनम जो है वो 2.4 मीटर तक लेंथ में होता है, और ड्यूडेनम के जो है फौरन बाद जिजोनम होता है। इलियम जो है वो 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है, 3.5 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो जब हम बात करते हैं दिस इज द फाइनल पार्ट है इलियम और जिजोनम। और इलियम का मेन काम क्या है कि जो भी ड्यूडेनम का से बाकी पोर्शन रह जाता है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, और यहाँ पर विलाय भी होते हैं जो कि फूड की एब्जॉर्प्शन करते हैं, और फूड को डाइजेस्टेड फूड को खून के अंदर शामिल किया जाता है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है जो मेन काम भी है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइनल जूस भी प्रोड्यूस होते हैं आमतौर पर। वॉल्स ऑफ जिजोनम इलियम जो है वो ग्लैंडुलर भी होती हैं, और वो वेरियस एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। ये वो वेरियस एंजाइम हैं जो कि आमतौर पर फूड्स को उसके यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर प्रोटीन है तो वो फिर बाद में अपने यूनिट अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रही है, और फैट जो है वो अपने यूनिट में ग्लिसरॉल्स में और फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर ग्लूकोज माल्टोज वगैरह है तो वो सारे के सारे ग्लूकोज में अपने यूनिट्स में। तो यहाँ पर तमाम फूड जो है अपने यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है। तो कायम और कायल में क्या डिफरेंस होता है? कायम जो है वो एसिडिक होती है, कायल जो है वो आमतौर पर अल्कलाइन है होती है। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ये प्रोड्यूस होती है कायल, और कायम जो है वो स्टमक के बाद वो होती है। कायम एसिडिक है, कायल अल्कलाइन नेचर होती है। कायम जो है वो कन्वर्टेड होती है कायल में, ठीक है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेशन होती है, आपको पता है बाइल साल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं आमतौर पर, और बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले पहले जो है वो कायम होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जिसे हम कह देंगे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम एंटर हो जाती है तो कायम कायल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटा पूछ लिया जाता है। आपने ये बात बतानी है कि जो बाइल है वो टेम्पररी तौर पर कहाँ पर स्टोरेज होती है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज।